किया जाता है देखेंगे। जैसे a prolonged drought has necessitated the introduction of a rationing। rationing का मतलब होता है कि विभाजन कर देना। और necessitated के जगह पे आप कौन से लफ्ज का इस्तेमाल कर सकते हो? यहाँ पे needed इस लफ्ज का इस्तेमाल कर सकते हो, needed। तो सेंटेंस कैसे होगा कि a prolonged drought has needed the introduction of rationing। तो necessitated और needed ये लफ्ज यहाँ पे एक ही है, कोई अलग नहीं है, इसका सिनोनिम एक ही है। उसके बाद में the job asks a lot of patience and skill। कोई भी जॉब मतलब हर काम, अगर टीचर है तो टीचर का जॉब क्या मानता है कि टीचर के पास अच्छी सहनशीलता हो, पेशेंस हो, सहनशीलता और एंड स्किल, टीचर के पास अच्छे ढंग का पढ़ाने का कौशल हो, तो उसे स्किल कहा जाता है। तो हर जॉब ये मांगती है क्या कि आपके पास सहनशीलता हो और काम करने का ढंग हो, कौशल हो। हर जॉब मांगती है। जैसे टीचर को पढ़ाने की स्किल होनी चाहिए, अच्छा पढ़ाने की स्किल, और काम करते वक्त अगर ढेर सारी समस्याएं भी आए तो उसके अंदर पेशेंस होना चाहिए, मतलब कि सहनशीलता होनी चाहिए। ये डिमांड है जॉब की। तो द जॉब अस मतलब कि नीड्स, तो ये जरूरत है, हर जॉब के लिए ये जरूरी है या जरूरत है जॉब की, a lot of patience and skills। तो नीड और अस दोनों एक जैसे ही लफ्ज हैं। Then the intervention does not postulates a patient's consent। तो यहाँ पे postulates का मतलब ये होता है निर्वाध निर्णय लेना, कि किसी बात ना करते हुए किसी नतीजे पर पहुंचना, उसे ही नीड्स ही कहा जाता है कि ये जरूरत है। वाद ना करते हुए किसी निर्णय पे पहुंचना ये जरूरत है, तो उसे ही पोस्टुलेट कहा जाता है। अब देखिए, he took a photograph of us। उसने हमारे फोटोग्राफ्स लिए। टेक का सेकंड वाला फॉर्म होता है टुक। तो ये V1 है, ये V2 है, क्रियापद का दूसरा रूप टुक होता है। टेक मतलब लेना, टुक मतलब लिया। तो उसने लिया फोटोग्राफ ऑफ अस मतलब हमारा। तो ही टुक मतलब अब ही नीडेड का मतलब होता है टुक मतलब ही नीडेड, जरूरत थी, तो उसे जरूरत थी फोटोग्राफ की हमारे। इसका ही मतलब होता है उससे हमारा फोटोग्राफ जरूरी था, मतलब ही उसने हमारा फोटोग्राफ लिया। तो लेना जरूरी था, एक जैसे ही लफ्ज है। लिया मतलब जरूरी था, मैंने फोटोग्राफ लिया मतलब मुझे जरूरी था, मैंने खाना खाया मतलब मुझे खाना जरूरी था। तो जरूरत होना ही लेना होता है। उसी प्रकार से we require a huge capital to start business। अब require का मतलब होता है जरूरी है, हमें जरूरी है। ह्यूज कैपिटल मतलब ढेर सारा भांडवल, संपत्ति, तो हमें बहुत संपत्ति की जरूरत है टू स्टार्ट बिजनेस, धंधा शुरू करने के लिए। तो वी रिक्वायर हमें जरूरी है मतलब वी नीड, कि हमें जरूरी है। नीड का मतलब आवश्यकता है, जरूरी है, अनिवार्य बात है। तो हमें जरूरी है ह्यूज कैपिटल टू स्टार्ट बिजनेस। तो रिक्वायर का मतलब भी नीड हो जाता है, वर्ब है। उसी प्रकार से I often took टेक का V2 वाला फॉर्म। तो मैंने हमेशा लिया हर बुक्स, तो मैंने हमेशा ली उसकी किताब फॉर स्टडी, पढ़ाई के लिए। मैंने हमेशा ली टुक हर बुक्स, उसकी किताब फॉर स्टडी। तो मैंने हमेशा I often needed का मतलब होता है मुझे हमेशा जरूरी थी उसकी किताब फॉर स्टडी। तो I often needed a book for study। Then running स्कूल चलाना involves का मतलब होता है needs। तो involves का मतलब होता है समावेश होना, किसी बात में अंतर्भूत होना। तो स्कूल चलाने में ये बातें अंतर्भूत होती है। कौन सी? लॉट ऑफ डिसिप्लिन,
बहुत ज्यादा शिस्त होनी चाहिए एंड स्पीड, गति भी होनी चाहिए। तो रनिंग स्कूल, स्कूल चलाने के लिए इन्वॉल्व, उसमें वो बातें अंतर्भूत होती है, मतलब जरूरी होती है। अंतर्भूत होती है मतलब जरूरी, अंतर्भूत होना मतलब जरूरी होना, जरूरी होना। तो अंतर्भूत होना, इन्वॉल्व मतलब कि जरूरी है। रनिंग स्कूल, स्कूल चलाने में कौन सी बातें अंतर्भूत होती है? शिस्त और गति। उसी प्रकार से स्कूल चलाने में जरूरी बातें होती है, लॉट ऑफ डिसिप्लिन एंड स्पीड। तो इन्वॉल्व ही नीड्स। उसी प्रकार से कॉल्स फॉर का मतलब होता है आई शैल कॉल। कॉल्स फॉर का भी मतलब होता है जरूरी है। आई शैल कॉल फॉर यू, मुझे जरूरी है तुझे 7 बजे, मतलब कि आई शैल कॉल फॉर यू एट 7 o'clock, आई शैल नीड यू एट 7 o'clock। तो कॉल फॉर का मतलब ही नीड ही होता है। उसी प्रकार से आई कॉल फॉर, तो यहाँ पे कॉल आ गया, V2 आ गया, तो आई नीडेड, नीड का उसको ईडी लग गया, तो ये भी V2 हो गया, क्रिया का दूसरा रूप। आई कॉल फॉर हिज रेजिग्नेशन, आई नीडेड हिज रेजिग्नेशन, कि मुझे उसका राजीनामा, रेजिग्नेशन जरूरी है, उसे ही कहा जाता है कॉल फॉर। मैंने उसे रेजिग्नेशन के लिए पूछा है। शी सेड दैट टास्क ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन का मतलब किसी बात को दोबारा उसका निर्माण करना, रिकंस्ट्रक्शन करना। तो शी सेड, उसने कहा कि टास्क ऑफ रिकंस्ट्रक्शन मतलब दोबारा किसी बात के निर्माण का काम, टास्क का मतलब काम। वुड डिमांड, डिमांड का मतलब होता है यहाँ पे मांगता है, तो यहाँ पे उसकी नीड है, तो वुड नीड मच पेशेंस एंड हार्ड वर्क एंड सैक्रिफाइसेस। इसका मतलब होता है, वो कह रही है कि किसी बात की दोबारा रचना करने के लिए कौन सी बात की डिमांड है, किसी बात की जरूरत है। तो डिमांड और जरूरत क्रियापद है, कि मुझे जरूरी है, मेरी मांग है। तो कौन सी बात की मांग है? मच पेशेंस, बहुत ज्यादा सहनशीलता होनी चाहिए, कठिन मेहनत होनी चाहिए और ढेर सारा त्याग होना चाहिए। कि आप अगर ये पूरी बिल्डिंग तोड़ दी और दोबारा रिकंस्ट्रक्ट कर रहे, दोबारा बांध रहे उसको, तो हमारे अंदर क्या होना चाहिए? एक तो मच पेशेंस, बहुत ज्यादा सहनशीलता, दूसरी बात कठिन मेहनत करनी चाहिए, तीसरी बात सैक्रिफाइस करनी चाहिए। तो जब भी इंसान की रिकंस्ट्रक्शन लाइफ की हो या फिर किसी बिल्डिंग की हो, रिकंस्ट्रक्शन जब करना चाहते हो, तो यू मस्ट हैव मच पेशेंस। आपके अंदर बहुत ढेर सारी सहनशीलता होनी चाहिए, आपके दिमाग के अंदर हार्ड वर्किंग वाला भाव होना चाहिए, और लाइफ में सैक्रिफाइसेस की ढेर सारी चीजें छोड़नी भी होगी, त्याग भी करना होगा। फैमिली को छोड़ना होगा, दोस्तों को छोड़ना होगा, ढेर सारे लोगों को छोड़ना होगा, उसे ही सैक्रिफाइस कहते हैं। त्याग, कि मैं किसी काम को अगर कर रहा हूँ, मैं किसी काम को कर रहा हूँ, तो मुझे ढेर सारे बातों को छोड़ना होगा, उसे ही सैक्रिफाइस कहते हैं, त्याग कहते हैं। तो दुनिया में जब भी रिकंस्ट्रक्शन करना होती है, चाहे लाइफ हो चाहे बिल्डिंग हो, तो आपको 3 बातें जरूरी है। एक होता है पेशेंस, की दुनिया में आपके अंदर अगर सहनशीलता है तो आप कुछ कर सकते हो। दूसरी बात, आपके दिमाग के अंदर मेहनत करने वाला भाव होना चाहिए। तीसरी बात होती है कि आप जब भी नई बात करते हो तो पुरानी बात छोड़नी पड़ती है। तो दोस्त को छोड़ना पड़ेगा, मनोरंजन को छोड़ना पड़ेगा, ढेर सारे बातों को छोड़ना पड़ेगा, तभी आप कुछ नया कर सकते हो, इसके बिना कर नहीं सकते। तो ये आपकी बात जरूरत है, मतलब यही आपकी डिमांड है। तो डिमांड करना मतलब मांग करना, और नीड मतलब जरूरत होना, तो दोनों क्या है? वर्ब।